हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस मांगा को। तो मैं आपको बता दूं, ये मांगा का जो लास्ट पार्ट होने वाला है, मतलब जितने तक भी चैप्टर अपडेट हैं वो मैंने सारे ही इस वीडियो में डाल दिए हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन इसमें जो मांगा का जो भी सस्पेंस वगैरह था वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो उम्मीद है आप लोग पूरा देखेंगे वीडियो को। और अभी स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एडला अभी अपने एम्पायर मतलब गुटोर में जाने की तैयारी कर रही होती है, और अभी हम देखते हैं यहाँ पर जो उसकी हेडमेट होती है वो उससे बोलती है हैव अ सेफ जर्नी, और यहाँ पर वो उसे तैयार करती है। और यहाँ पर ना जो केन और उसका दोस्त होता है वो दोनों खड़े होते हैं अपने हॉर्सेस पर, और वो जो हमारी एडला है वो भी हॉर्स पर राइड करके ही जाएगी, और तभी वो उसे थैंक यू बोलती है और वो दोनों एक दूसरे से अलविदा लेते हैं। तभी हम देखते हैं एडला वहाँ पर चढ़ जाती है और वहाँ पर जाने लगती है, और उसके मन में सिर्फ यही ख्याल आ रहा होता है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि जो टावर है वो असेंड ना हो जब तक जो रेवोल्यूशन है वो पूरी तरह से सक्सीड नहीं हो जाता। तभी वो अपने दोस्तों को बोलते हैं चलो चलते हैं। तो हम देखते हैं उसके जो दोस्त होते हैं वो उसके साथ जाने लगते हैं, और जैसे ही वो बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं एडला थोड़ा सा मतलब चौंक जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल साइट होती है, और वहाँ पर जो इक्विपमेंट अपार के सभी लोग होते हैं वो खड़े होते हैं, नोबल और सभी जो मतलब होते हैं जो कॉमनर लोग होते हैं वो सभी उसे ट्रिब्यूट देने के लिए आए होते हैं। ये इतनी बड़ी जो क्राउड है ना, उसने पूरी रोड को घेर रखा होता है, मतलब जो कैपिटल से बाहर जा रही है रोड उस को। और यहाँ पर केन और उसका साथी भी देखते हैं ये बात, और उन्हें रियलाइज़ होता है कि हमारी जो एडला है कितने दिलों में बस चुकी है यहाँ पर। और यहाँ पर ना वो एडला को फेयरवेल कहने के लिए आए हैं, क्योंकि वो एकमेंट एम्पायर को छोड़ के जा रही है, क्योंकि उन्हें पता है एडला ने उनके लिए क्या क्या नहीं किया है। उन्होंने स्लम को मतलब ठीक करने की कोशिश की है एडला ने, और इसके अलावा उसका जो पैसे वगैरह थे, मतलब जो भी उसे मनी आती है जो भी उसके फंड में, उसने वो भी डोनेट की है। तो यहाँ पर ना सभी लोग खड़े होते हैं। तभी एलेक्सा होती है जहाँ पर, जो कि एक विज़र्ड होती है, और यहाँ पर ना एडला की नज़र यहाँ पर उसके ऊपर पड़ती है। तो यहाँ पर वो भी अपने ट्रिब्यूट देने के लिए आई है, और यहाँ पर ना एला सोचती है कि ये बहुत ही फॉर्चुनेट है कि एलेक्सा हमारे साथ है। बिना उसके हम इतना ज़्यादा मतलब जो ड्यूक है उसकी जो कॉन्सिक्वेंसी है उसे अनकवर नहीं कर पाते शायद, और हमें बहुत टाइम लग जाता। और यहाँ पर वो सोचती है कि आई होप कि वो सक्सीड हो और एंड तक सर्वाइव भी करे। और यहाँ पर हम देखते हैं वो जाने लगती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना जो ड्यूक वॉल्डर है वो सामने आता है, जो तो यहाँ पर हमारे ड्यूक वॉल्डर का एंड तक नाम नहीं बताया जाता, इसे सिर्फ ड्यूक वॉल्डर ही बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़े से चैप्टर में बताया गया है अभी लास्ट के, इसका नाम थैसिस होता है। तो यहाँ पर वो भी उसे सेफ जर्नी विश करने आया है, और यहाँ पर उन्हें सभी चीज़ों के लिए थैंक्स बोलता है। तो यहाँ पर ना जो हमारी एडला है वो थोड़ी सी स्माइल करती है, और बोलते हैं जो ड्यूक वॉल्डर है उसके साथ जो नोबल्स हैं वो उसे फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पर ना वो इसी बात को लेके थोड़ा सा निश्चिंत होती है कि अभी जो उनका प्लान है वो सक्सीड होगा, और यहाँ पर वो जाने लगती है। तभी जैसे ही वो जा रही होती है वहाँ पर सामने लियोन नज़र आता है उसे, और यहाँ पर ना उसे देख के वो सोचती है कि वो सामने उस साइड पे खड़ा है। और यहाँ पर ना वो उसे देखती है, दोनों की नज़रें मिलती हैं, और यहाँ पर ना वो अपने मन में सोचता है कि वो उन लोगों की तरह नहीं है जो अपनी आइडेंटिटी को हुडीज़ में छिपा के रखते हैं। उसने अपना फेस है जो बिना हेजिटेशन के रिवील कर दिया है। मतलब यहाँ पर आपने देखा होगा जो भी एडला को देखने आए हैं उनमें से जो नोवेल्स हैं उन्होंने अपना हुडी से ढक रखा होता है, लेकिन जो हमारा लियोन है वो पूरी तरह से यहाँ पर उसके सामने अनकवर है। और यहाँ पर ना एडला उसे देखती है और स्माइल करती है, और अब बातों ही आँखों के ज़रिए ही उसके साथ बातें करती है। और यहाँ पर वो बोलती है कि हमारे बीच में वर्ड्स एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसके दिल को पूरी तरह से समझ सकती हूँ। और यहाँ पर ना वो सोचती है मेरे जो आगे पैर बढ़े नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे जाना होगा। और यहाँ पर वो जाती है, और यहाँ पर ना वो जो लियोन है उसे विदा लेती है, और यहाँ पर वो जाने लगती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर इसके साथ हमारा जो सीन है वो कट होता है।
तो हम देखते हैं यहाँ पर ग्रैंड अचीव्स में, जहाँ पर जो एल्सा होती है, मतलब कि वो सभी को बोल रही होती है कि हमें सक्सीड करना ही होगा। तो एलेक्सा उससे बोलते हैं ऑफ कोर्स, और यहाँ पर ना एल्सा सोचती है कि हमें सक्सीड करना ही होगा, ये एम्पायर के लिए और यहाँ हमारे के लिए। तभी हम देखते हैं जो एलेक्सा है उसे कुछ फील होता है। यहाँ पर जो एक रेड सी एनर्जी होती है, जो कि टावर की एनर्जी होती है, और उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब फील होता है क्योंकि वो विजिट होती है। तो यहाँ पर ना एल्सा उससे बोलती है कि क्या हुआ है, क्या कुछ गलत है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं ये बहुत ही ज़्यादा टेरिबल है, मैं फ़ील कर सकती हूँ, मुझे फ़ील हो रहा है मैजिक का। तो यहाँ पर ना वो सभी उठ जाते हैं और बोलते हैं तुम क्या कह रही हो। और तभी वो बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो टावर है वो डिसेंड हो रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं ड्यूक, उसे भी फील होता है और वो बोलता है कि ये यही तो मुझे चाहिए था, जो हेवंस है वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ पर ना वो सोचता है जैसे ही जो प्रिंसेस एडला है वो बाहर गई, वैसे ही जो टावर है वो डिसेंड होना स्टार्ट हो गया। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तभी वो लिनक्स को बोलता है कि जल्दी से सारे मेज को प्रिपेयर करो, ऐसा लगता है कि बहुत ही बड़ा टावर कैपिटल में सून ही डिसेंड होने वाला है। तो यहाँ पर लिनक्स बोलता है कि हाँ, हम सभी चीज़ों को संभाल लेंगे। तो यहाँ पर ना वो उसे बोलता है कि किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो उसे बोलता है कि नहीं, हम जो मेज़ हैं वहाँ पर उन्हें वेट करने दो, हमें ना जो लियोन है उसे पूरी तरह से मारना होगा इसका यूज़ करके। तो यहाँ पर वो प्लान कर रहे होते हैं लियोन को किल करने का। तभी हम देखते हैं वो बोलते हैं इसके बाद हम जो थेसिस वॉल्डर है उसे भी किल कर देंगे, और यहाँ पर ना सभी जो रिवॉल्ट है वो दबा देंगे। तो यहाँ पर ना उन लोगों ने पूरा प्लान बना रखा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एडला जाती है और उसे भी वो रेड लाइट फील होती है, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ी विज़र है। और यहाँ पर ना वो जैसे ही फील करते हैं तभी वो पीछे मुड़ते हैं और उससे बोलते हैं केन, क्या तुम्हें भी ये बात फील हुई। तो यहाँ पर वो उसे बोलती है ये डेफिनेटली मैजिक है ना। तो केन उससे बोलता है योर हाइनेस, और यहाँ पर वो सोचता है कि ये डेफिनेटली टावर डिसेंड होने का साइन है। यहाँ पर जैसे ही हम जो एडला है वो सोची है कि अभी हमारा जो प्लान है वो सक्सीड होने वाला था, लेकिन अभी ही जो टावर है वो डिसेंड हो गया, हम मुझे जाना ही होगा। तो यहाँ पर केन उससे समझाता है कि योर हाइनेस आप नहीं जा सकते, आपको गटोर जाना चाहिए। और वो बोलता है आप प्रिंसेस हो गटोर की, और अभी आपका इक्विपमेंट के साथ कोई वास्ता नहीं है, हमें दूसरी कंट्री की कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर ना एडला सोचती है केन, और यहाँ पर उसे फिर से फील होता है कि ये जो टावर है वो दूसरे टावर से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और सभी लोग यहाँ पर डेंजर में हैं। यहाँ पर वो सोचते हैं यहाँ पर कोई हेजिटेट करने का टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से अपना डिसीज़न लेना ही पड़ेगा। तभी यहाँ पर वो अपना एक जो होती है टोकन सा वो देती है केन को, और उससे बोलते हैं तुम ये ले जाओ। और यहाँ पर ना ये प्रिंसेस का टोकन होता है जो कि उसकी खुद की आइडेंटिटी होती है, जैसे कि हमारा यहाँ पर आधार कार्ड होता है वैसे। और यहाँ पर ना वो अपनी आइडेंटिटी दे रही है, इसका मतलब ये है कि वो अपनी प्रिंसेस होने का जो ओहदा है वो छोड़ रही होती है। और यहाँ पर ना केन सोचता है अपने मन में कि वो मेरी जो बाजू है उसके कितने करीब है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ही ज़्यादा दूर महसूस हो रही है। और सोचते हैं कि मैं यहाँ पर उसे स्टॉप नहीं कर सकता हूँ, पहले भी मैं उसे नहीं रोक पाया था जब वो लेफ्ट करी थी, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि उसके लिए जो टाइम है वो फ़्लो कर रहा है और मेरे लिए वहीं पर रुक गया है। और वो उससे बोलता है कि तुम मुझे ये क्यों दे रही हो। तो यहाँ पर वो उससे बोलता है केन नॉक्स, ये मेरी फाइनल कमांड है तुम्हारे लिए एज अ प्रिंसेस। और यहाँ पर केन सोचता है मेरे स्टबन मास्टर आप ऐसा क्यों हो, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप बिल्कुल चेंज नहीं करते अपने माइंड को जब भी आप इस तरह से देखते हैं। तो यहाँ पर ना जो होती है हमारा एडला, वो उसे बोलते हैं कि नॉक्स ये मेरा फाइनल कमांड है तुम्हें। और यहाँ पर ना केन अपने मन में सोचता है कि मेरे मास्टर आप इतने ज़िद्दी क्यों हैं, जब भी आप इस तरह से आइस के साथ देखते हैं तो आप कभी भी अपना माइंड चेंज नहीं करते हैं। तो वो उससे बोलते हैं मैं एडिला गटोर, मैं ये अनाउंस करती हूँ कि मेरे जो टाइटल्स हैं प्रिविलेज, मैं सभी चीज़ों को छोड़ रही हूँ, आज के बाद वो मेरे से बिलोंग नहीं करेंगे। तो तुम ये वाली जो चीज़ है उसे एम्परर को कन्वे कर दो, मतलब अपने भाई को बोल रही होती है कि मेरे भाई को ये बात बता देना। तो यहाँ पर वो रोने लग जाता है और बोलते हैं आप सच में बहुत ही ज़्यादा क्रूएल हो, मतलब ये था कि एडला भी कटोर में नहीं जाएगी, वो यहाँ पर इक्विपमेंट में ही रहने जा रही है, उसने ये जो फैसला है वो ले लिया होता है। तभी उसका जो दोस्त है वो भी रोने लगता है और बोलता है प्रिंसेस मुझे पता है कि आप कभी भी कोई भी गलत चॉइस नहीं लोगी, लेकिन अगर आपने ये चॉइस ले ही ली है तो फिर ठीक है। और यहाँ पर वो केन को समझाता है, इसका मतलब ये है कि जो प्रिंसेस है वो सच में ये करना चाहती है, हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए। और यहाँ पर वो भी सोचता है कि मैं तुम्हें होल्ड बैक कर ही नहीं सकता, मैंने कभी भी उसे खुद के लिए जीते हुए देखा ही नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन जो बेस्ट चीज़ है वो मैं जो भी इसके लिए कर सकता हूँ वो यही है कि मैं तुम्हें जाने दूँ।
यहाँ पर वो दोनों रो रहे होते हैं और बोलते हैं ठीक है, मैं आपकी कमांड को कैरी करूँगा बिना फ़ेल हुए। तभी वो उससे बोलते हैं थैंक यू गिबलिन। और यहाँ पर ना वो जाने लगती है अपने घोड़े पर। और हम देखते हैं यहाँ पर ना जो हमारा होता है ड्यूक वॉल्टर ग्रैंड डची, वो सभी लोगों को याद करती है और बोलती है कि प्लीज़ आप सभी लोग सेफ रहना। और यहाँ पर वो सभी को याद करते हुए वो लियोन का उसका सामने मतलब जो चेहरा है वो आ जाता है। और यहाँ पर ना वो सोचती है कि मेरे बस पहुँचने तक आप सभी लोग सेफ रहना। तो यहाँ पर इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो हम देखते हैं कार्ल और ड्यूक दोनों ही जो अपने कैसल के बाहर आते हैं और देखने लगते हैं टावर को। और यहाँ पर कार्ल सोच रहा है कि टावर जल्दी ही यहाँ पर डिसाइन होने वाला है। और यहाँ पर ना जो ड्यूक है वो सोच रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा ही क्लोज है पैलेस के, लेकिन कोई बात नहीं। और यहाँ पर ना वो सोचता है अपने मन में कि ऐसा लगता है कि हमें ये टावर को डिस्ट्रॉय करना होगा और दूसरे टावर को एंटिसिपेट करना होगा। लेकिन अगर हम थोड़े से टाइम को एडजस्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि अगर राइट पोजीशन पे ये आ जाए तो हमारे लिए बहुत ही बेहतर होगा। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि टावर अभी डिसेंड हो रहा है, मतलब इस टाइम पे, और ये इम्पोर्टेंट बात है। वो उससे बोलता है योर मेजेस्टी, ग्रैंड ड्यूक जल्दी अपनी जो फोर्सेस हैं उसे जल्दी ही गैदर कर रहा है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी वो रिवॉल्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। सो अभी जो टावर डिसेंड हो रहा है वो आपके लिए ही हो रहा है। आज जो हम ड्यूक वॉल्डर है और ग्रैंड डची दोनों को ही यहाँ पर स्वीप आप ही कर देंगे, मतलब कि दोनों को ही अपने रास्ते से क्लीन कर देंगे। तो यहाँ पर वो उसे बोलता है बहुत ही गुस्से में, लियोन हर्बर्ट, मुझे बस उसकी डेथ को विटनेस करना है। यहाँ पर वो सोचता है कि लियोन तुम्हें तो मरना ही होगा। और यहाँ पर ना ड्यूक भी उसके साथ देता है और बोलता है कि हाँ वो पहला होगा जो मरेगा। और यहाँ पर ना उनका जो मतलब चीज़ है वो तो क्लियर होती है कि वो लियोन को मारना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम ग्रैंड डचेस और ड्यूक वॉल्टर को, और वो सोचती है कि टावर अभी क्यों डिसेंड हो रहा है। और यहाँ पर उसके सभी जो दोस्त होते हैं नोबल्स, वो आते हैं और बोलते हैं योर ग्रेस, हमें जल्दी से सभी जो मेज हैं उन्हें और नाइट्स को समन करना होगा। यहाँ पर ना जो एलेक्सा है वो सोच रही है कि जो अभी टावर प्रेजेंट है इसीलिए कोई भी इंसान अभी लिनक्स को अभी डिफीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि लिनक्स जो विजिट है उनमें से सभी से ताकतवर होता है, मतलब सभी से पावरफुल होता है। तो यहाँ पर नॉर्मल जो मेज़ है उसे नहीं हरा सकते हैं। और यहाँ पर टावर की जो पावर है वो भी उसके पास जाती है। तो यहाँ पर एलेक्सा तो यही बात सोच रही होती है। तो यहाँ पर ना जो हमारी डचेस है वो सोचते हैं लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है इस स्टेट में कि हम रिवोल्ट स्टार्ट करें। यहाँ पर वो सोचते हैं ये सभी चीज़ें क्या हो रही है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डर में होती है। यहाँ पर डिक वॉल्टर उसे काम डाउन करता है और उससे बोलता है कि हमारे पास कोई और अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर वो सोचे है लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। और वो आगे उससे बोलता है एम्पर ने ऑर्डर दिया है जो सभी हाउसेज के हेड हैं वो यहाँ पर गैदर हों। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो कुछ करने वाला है। मुझे लगता है कि वो जो हार्बर्ट है उसे मारने वाला है सभी के सामने। यहाँ पर वो लियोन की बात कर रही होती है कि वो लियोन को मारने का प्लान कर रहा है, क्योंकि वो समझ आती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा जो रेड कलर का वेव्स हैं वो फैल जाते हैं। यहाँ पर ना हमारा लियोन आता है। यहाँ पर लियोन सोचता है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मैजिक पावर है। और यहाँ पर वो सोचता है ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है, इसमें मुझे उसकी जेलसी भी नज़र आ रही है। मतलब यहाँ पर वो काल की बात कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कैसल के बाहर सभी नोवेल्स के जो हेड हैं वो आ जाते हैं। यहाँ पर ना एम्पायर ने उन्हें बुलाया होता है। तो यहाँ पर वो उसे ऑर्डर देता है कि जल्दी से सभी जो गार्ड्स हैं वो डिफेंस लाइन क्रिएट करो यहाँ पर कैसल के वाल के पास, और टावर से हमें बचाओ, प्रोटेक्ट करो, और यहाँ पर सभी जो मॉन्स्टर्स हैं उन्हें आने से रोको। तो यहाँ पर ना वो अपने मन में सोच रहा है जल्दी से हार्बर्ट को किल कर दो। और यहाँ पर लियोन उसकी आंखों में देखता है और सोच रहा है कि एम्पर उसने डिटरमाइन कर लिया है कि वो नाइट्स को एज अ शील्ड यूज़ करना चाहता है। और यहाँ पर वो सोच रहा है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी होप नहीं है, क्योंकि जो टावर है वो अभी कैपिटल के इतना ज़्यादा पास है। और ये जो टावर है उसे जो ड्यूक है उसी ने, मुझे लगता है उसके कारण से ही ये आया है। और इसके अलावा जो अकेले नाइट्स हैं वो अकेले इसका सामना नहीं कर सकते। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो नाइट्स हैं वो कितने ज़्यादा हों, क्योंकि यहाँ पर ना जो मेज़ है वो होना नेसेसरी है। और यहाँ पर ड्यूक ने कोई भी मेज उनकी हेल्प के लिए नहीं भेजा है। और यहाँ पर वो सोच रहा है, यहाँ पर वो ओपनली लोगों को हार्म करने का ट्राई कर रहा है। तो आज का जो
गोल मेरा यही रहने वाला है कि हम इसे सर्वाइव करें, क्योंकि यही तो वो चाहती है। और यहाँ पर ना वो एडला को याद करता है। एडला ने उससे बोला था कि लियोन तुम कभी मरना मत, और यहाँ पर ना वो रो रही होती है। तो यहाँ पर वो सोचती है कि डेफ़िनेटली मुझे यहाँ पर सर्वाइव करना होगा और उसकी साइड में खड़े रहना है। तभी वो उसे बोलते हैं जल्दी से सभी लोग आगे बढ़ो और टावर को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पर ना जो टावर है उसे नाइट्स और मेज दोनों ही मिलके ही मतलब डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अकेले नाइट्स और अकेले मेज दोनों ही कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ना अकेले नाइट्स जा रहे होते हैं। यहाँ पर ना जो बैठा होता है कार्ल अपने थ्रोन पे, और यहाँ पर वो सोचता है कि हर्बर्ट अभी तुम्हें तुम्हारी मरने की जगह मिल गई है और यहाँ पर ना तुम मरने वाले हो। यहाँ पर ना जो लोग हैं वो आते हैं और उससे बोलते हैं ड्यूक आपको जल्दी से मेजस को भेजना होगा, ऐसा लगता है नाइट्स के लिए अकेले उसे संभालना मुश्किल है। तो वो उससे बोलता है उन लोगों को कि तुम चिंता मत करो, जैसे हमेशा होता है हम जल्दी से पहुंच जाएंगे सही टाइम पे। मतलब हमेशा जैसा होता है वो हर सारा का सारा क्रेडिट ले लेते हैं, वैसे ही वो करेंगे अभी लास्ट पे भी, जब तक लियोन की मौत नहीं हो जाती। तभी डचेस आती है और बोलती है योर मेजेस्टी नाइट्स के लिए अकेले इतने बड़े टावर को ब्लॉक करना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर ना वो उसे बोलते हैं प्लीज़ आप मेजस को भेजें। तो यहाँ पर ना वो उसे बोलता है कि तुमने अभी क्या कहा, और वो उसे बोलता है क्योंकि मेरी डियर सिस्टर यहाँ पर ना उसे बोलता है आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर एक चीज़ को डील कर दूंगा, तुम्हारी नीड नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर वो गुस्से में उसे देखता है और चेतावनी देता है कि इस चीज़ों से दूर रहो। तो यहाँ पर ना जो टावर है वो बहुत ही बड़ा होता है और यहाँ पर ना लियोन सभी के सामने होता है और सभी अपने अपना जो कोशिश करते हैं पूरी तरह से। और यहाँ पर वो सोचता है ये ईज़ी नहीं रहने वाला है, और यहाँ पर वो अपनी तलवार लेके आगे बढ़ने लगता है और सोचता है कि जो मैजिक की वेव्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। और यहाँ पर एलेक्सा सोचते हैं जो मॉन्स्टर्स हैं वो टावर से बहुत ही जल्दी बाहर निकलने वाले हैं, हमें जल्दी से टावर को डिस्ट्रॉय करना होगा जितना हो सके उतना पॉसिबल। लेकिन वो सोचता है और लिनक्स की ओर देखती है, और लिनक्स ना बहुत बोलता है मतलब हंसते हुए कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो और तुम्हें यहाँ पर मरना ही होगा। और यहाँ पर ना लिनक्स तो उनकी हेल्प नहीं करेगा, और यहाँ पर वो सोचती है कि ये लिनक्स को अभी फेस भी नहीं कर पाती इस सिचुएशन में, क्योंकि टावर डिसेंड हो रहा है और उसकी पावर और ज़्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पर वो सोचता है कि अभी हम क्या कर सकते हैं, क्या सच में हमें यहाँ पर अपनी आंखें बंद करनी होगी, इतने सारे जो लोग हैं वो मरते हुए देखने होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर ना एडला होती तो वो क्या करती। और यहाँ पर ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब नर्वस होते हैं क्योंकि बिना एम्परर के ऑर्डर के वो नहीं जा सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो टावर है वो नीचे आ रहा होता है, लैंड करने वाला होता है, और यहाँ पर लियोन सभी को बोल रहा होता है कि अपनी स्वॉर्ड्स निकालो और अपनी पोजीशन पर रहो और यहाँ से पीछे मत हटना। और यहाँ पर वो सोच रहा है कि जो टावर है अभी बहुत ही जल्दी ग्राउंड को टच होने वाला है, तो हमें जल्दी से मॉन्स्टर को निकलने से रोकना होगा। तो वे यहाँ पर ना उसे फील होता है यहाँ पर ना एक ऑरा मतलब कि एक येलो कलर की लाइट जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है और बहुत ही ज़्यादा वार्म फीलिंग दे रही होती है। तभी लियोन देखता है और सोचता है ये कहाँ से आ रहा है, ये इतना वार्म करंट, और यहाँ पर वो टावर को ब्लॉक कर रहा होता है नीचे गिरने से। और तभी वो देखता है सोचता है कि क्या मेजस यहाँ पर आए हैं। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है, सोचता है कि क्या वो हो सकती है, और उसका अंदाज़ा बिल्कुल सही होता है। यहाँ पर हमारी एडला आ रही होती है और यहाँ पर सभी जो नाइट्स हैं उसे देख रहे होते हैं कि ये पर्सन कौन है। तो ये कोई और नहीं हमारी एडला होता है जिसने ये निर्णय कर लिया होता है कि वो यहाँ पर आएगी और लियोन के साथ फाइट करेगी। और यहाँ पर उसे देख के लियोन देखता है और सोचता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और यहाँ पर इस वक्त पे वो चाहता था कि एडला वापस आ जाए, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतने ज़्यादा मतलब डरावने माहौल में यहाँ पर आए, क्योंकि अभी ये माहौल सही नहीं होता है और यहाँ पर उसे फ़ाइट करनी होगी। और वो सोचता है प्रिंसेस, और यहाँ पर हमारी प्रिंसेस आती है और यहाँ पर वो अपना मैजिक यूज़ करती है टावर को ब्लॉक करने के लिए, और इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जैसे ही हमारा जो होता है मार्कस वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर हमारी एडला होती है, और जैसे ही वो आती है ना उसकी वजह से जो टावर है वो वहीं पर रुक जाता है। उसने अपने जो मैजिक है उसका यूज़ किया होता है, तो उसे देखता है यहाँ पर काल भी, और उसे देख के काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉक भी होता है और सोचता भी है ये यहाँ पर क्या करने आई हैं। और यहाँ पर वो सोचते हैं अपने मन में कि तुमने कहा था कि तुम गटोर में वापस जा रहे हो, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या तुम उस बास्टर्ड की वजह से वापस आई हो। तो वहाँ पर वो लियोन की ओर देखता है, और लियोन भी हमारी जो एडला है उसे देखता है। वो थोड़ा सा रिलैक्स भी होता है, लेकिन उसे थोड़ा सा लगता भी है कि उसे नहीं आना चाहिए था क्योंकि ये डेंजरस जगह है। और यहाँ पर नकाल्स तो यही सोच रहा होता है कि क्या तुम यहाँ पर मार्कस हर्बर्ट को सेव करने के लिए आई हो एडला।
और यहाँ पर ये सोच सोच के वो जेलिसी के कारण और भी ज़्यादा गुस्सा करता है और लियोन से और भी ज़्यादा नफरत करना लगता है। और वहाँ पर वो सोचता है, लियोन हर्बर्ट तुम्हें आज मरना ही होगा, किसी भी नेसेसरी मीन की तरह तुम्हें मरना ही होगा, मुझे चाहे कुछ भी यूज़ करना पड़े। एंड ओनली देन ये जो इंसोलेंट वुमन है एडला, वो ब्लड के टीयर्स बहाएगी और उसे रियलाइज़ होगा, वो अंडरस्टैंड करेगी जो भी उसने किया है, उसने जो मुझे सफ़र करवाया है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो टावर है ना वो नीचे गिर रहा होता है और यहाँ पर उसकी मैजिक की वजह से वो एयर में होता है। और यहाँ पर जो एडला है वो सोचती है ये बहुत ही बड़ा टावर है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। वो लोग ट्राई कर रहे हैं जो नाइट्स हैं उससे वो ब्लॉक करे टावर को। यहाँ पर कोई विजिट भी नहीं है, मतलब कोई मेज़ भी नहीं है। यहाँ पर ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है लियोन को मारने की। ये बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट है कि मैं ज़्यादा लेट नहीं हुई हूँ। और यहाँ पर वो उतरती है और क्योंकि वो खुद भी एक मेज़ होती है तो यहाँ पर वो अपनी तलवार निकालती है और वहाँ पर नीचे गाड़ देती है, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा सा जो करंट है मैजिक का वो फ्लो होने लगता है। और यहाँ पर ना जो एडला है वो सोच रही होती है ये जो टावर है वो अकेला उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। वो लियोन की ओर देखता है और यहाँ पर वो सोच रही होती है कि हेल्प नेसेसरी है। और यहाँ पर लियोन भी को भी ये बात पता है, लेकिन वो एम्परर के खिलाफ नहीं जा सकता। और यहाँ पर वो घूम के देखते हैं काल को और यहाँ पर ना वो ऊपर देखते हैं और सभी मेजेस के साथ बात करने लगते हैं और सभी कॉमनर्स के साथ, सभी नोबल्स के साथ उसे बोलते हैं सभी लोग नीचे आओ। और यहाँ पर वो उसे बोलती है, उन सभी को इंस्पायर करने लगते हैं कि तुम लोग कब तक ऐसे ही खड़े होकर वॉच करने वाले हो, जल्दी से सभी लोग नीचे आओ। और यहाँ पर जो मतलब मेज़ खुद को कंट्रोल कर रखे होते हैं, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि इस टावर गिरने से कितना नुकसान हो सकता है, यहाँ पर कितने मॉन्स्टर लोगों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो यहाँ पर वो एम्परर के खिलाफ नहीं जा सकते खुद से, इसलिए वो यहाँ पर खड़े होते हैं। लेकिन एडला उन्हें बोल रही होती है। यहाँ पर ना जो ड्यूक है वो आता है सामने और सभी को बोलता है सभी लोग अपनी पोजीशन पे वैसे ही रहो, कोई भी मूव नहीं कर सकता। और यहाँ पर लिनक्स भी होता है, लिनक्स उसे देख के थोड़ा डर जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं एलेक्सा यहाँ पर ना वो भाग रही होती है, मतलब एडला की हेल्प करने के लिए। तो लिनक्स उससे बोलता है एलेक्सा तुम यहीं पर रुक जाओ, तुम नहीं जा सकते हो। तो एलेक्सा वहाँ नहीं सोचती है। यहाँ पर ना ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा मतलब क्रिटिकल थी और एलेक्सा के जाने के बाद जो सभी दूसरे मेज हैं वो भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और ये फाइनल टेम्परामेंट था। यहाँ पर ना अ, सभी एक दूसरे की ओर देखते हैं और यहाँ पर वो फाइनली रिएक्ट करते हैं और वो नीचे जाते हैं और बोलते हैं कि सबसे वर्स्ट चीज़ यही हो सकती है ना कि हम मर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ऐसे खड़े होकर वॉच नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिनक्स सभी को चिल्लाता है तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से वापस आओ, तुम ऐसे एम्परर के ऑर्डर के बिना नहीं मूव कर सकते, ये ट्रीजन है। लेकिन कोई भी नहीं सुनता। उस टाइम पे सभी के माइंड में सिर्फ एक ही सेम क्वेश्चन आ रहा होता है कि ये जो एक्शन है टावर के अगेंस्ट लेना वो ट्रीजन कैसे हो सकता है। यहाँ पर सभी के माइंड में यही चीज़ें चल रही होती हैं। तो एडला तो उन्हें बोल देती है कि अभी सभी लोग मेरी बात सुनो। और यहाँ पर ना उन्हें सभी को बोलती है कि सभी हमें प्रिवेंट करना होगा टावर को ग्राउंड पे लैंड होने से रोकने के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो अपने जो मैजिक है उसका इस्तेमाल करना होगा। और वो आगे बोलती है आधे लोग आगे जाओ और आधे लोग पीछे जाओ। और यहाँ पर वो ऐसे उन सभी को मतलब बाँट देती है, उन सभी को बता देते हैं उन्हें क्या करना है। तो यहाँ पर पहले तो उन्हें समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर वो उससे बोलता है सभी जो स्ट्राइकर हैं पहले यहीं पर खड़े रखो और मुझे देखो और फिर मुझे फॉलो करना। तो यहाँ पर वो दिखाती है स्ट्राइकर को कैसे करना है। स्ट्राइकर वो लोग हैं जो कि अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर टावर को रोकने के लिए। उनके जो तलवार होती है मतलब उसके साथ ना वो लोग जो हैं वो इस करंट को रोक सकते हैं, जैसे कि एडला कर रही है। यहाँ पर वो उसे बोलती है ऐसे करो, अपनी जो करंट है उसे ऐसे असेंड करना है, मतलब एक मैजिक का करंट बनाना है जिसकी वजह से एक वेव उठेगी और तुम्हें वहाँ पर ऐसे उठ के जाना है और जो टावर की कोर है उसे डिस्ट्रॉय करना है। और यहाँ पर एडला ऊपर चली जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टावर है, यहाँ पर सभी की हेल्प नेसेसरी है। तो यहाँ पर वो सभी लोगों को ऐसा ही करने के लिए बोलती है और वो यहाँ पर टावर की कोर पे अटैक करती है। और जो कोर होते हैं इतने बड़े टावर की वो बहुत ही ज़्यादा टफ है, वो एक सिंगल हिट से ब्रेक नहीं होगी। तो स्ट्राइकर को रिपीटली इसे मतलब अटैक करना होगा जब तक कि वो कोर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते। और यहाँ पर वो ऐसे बोल रही होती है, तभी हम देखते हैं वो उस कोर को जब जैसे ही मारती है वो नीचे गिरने लग जाती है। और यहाँ पर ना
स्ट्राइकर्स उसे बोलते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर एलेक्सा उन सभी को बोलती है, तुम लोग खड़े क्या हो, जल्दी से जाओ और उन सभी को कैच करो। तभी सभी लोग ना अपना जो मैजिक है वो यूज़ करने लग जाते हैं, ताकि वो सभी जो अपना मैजिक है वो एडला को दे सके, और एडला के पास उनका सभी का मैजिक चला जाता है और यहाँ पर वो नीचे आ जाती है। तभी वो जो सभी लोग हैं वो बोलते हैं ठीक है, हम इसे ट्राई करते हैं, चलो चलते हैं, और यहाँ पर वो भागने लगते हैं, और यहाँ पर वो सभी लोग ही अपनी पूरी कोशिश करते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने की, मॉन्स्टर्स को और टावर को। और हम देखते हैं एलेक्सा भी पूरी ज़ोर से होती है, और सभी मैजिशियन जो होते हैं सभी यहाँ पर पूरा ट्राई करते हैं, और उनकी जो मेहनत है वो सफल हो रही होती है, क्योंकि कोर पे जो क्रैक्स हैं वो अभी आने लगते हैं। तो हम देखते हैं उन्हें काफ़ी चोट भी लगती है, वो नीचे गिरने लगते हैं। तो यहाँ पर लियोन अपने जो साथी होते हैं उन्हें बोलता है कि जल्दी से स्ट्राइकर्स को फॉल होने से रोको, उन्हें पकड़ो। तो वो सभी लोग उन्हें कैच करते हैं, और यहाँ पर ना वो एक दूसरे के ऊपर गिर रहे होते हैं, और यहाँ पर उनका जो बॉन्डिंग है वो भी अच्छी हो रही होती है। और यहाँ पर ना वो उससे बोलता है तुम चिंता मत करो, हम कोई भी कैच मिस नहीं करेंगे, तुम पूरी तरह से अपना काम करो। और यहाँ पर ना एडला को भी फील होता है जो कोर है वो क्रैक होनी स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पर वो सोचा ये फाइनल स्ट्राइक होने वाली है इस कोड को ब्रेक करने के लिए। तो वो खुद जाती है, क्योंकि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पावर नेसेसरी होती है। तो यहाँ पर जैसे ही वो जाती है हम देखते हैं वो अपनी तलवार से और करंट से ऊपर एयर में ऐसे उड़ने लगती है और चलने लगती है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना वो एक जो क्रैक पे मारती है बहुत ही ज़ोर वाला तलवार से बार, तो यहाँ पर वो पूरी तरह से टूट जाती है, वो पूरी तरह से चकनाचूर हो जाती है, और यहाँ पर उन लोगों ने जो टावर है उसे सक्सेसफुली अच्छे से डिस्ट्रॉय कर लिया होता है। यहाँ पर ड्यूक बोलता है नो, और यहाँ पर ना वो सोचता है टावर अभी डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो ऐसा कैसे हो सकता है। और यहाँ पर क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टावर था, और यहाँ पर पूरी जगह पर जो येलो रोशनी होती है वो असल में एडला की मैजिक की होती है, मतलब मजिशियन की होती है, और जो रेड वाली होती है वो मॉन्स्टर्स की होती है। और यहाँ पर जो टावर है वो डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, इसीलिए वो येलो हो रहा होता है। तो यहाँ पर वो सभी लोग खुश हो जाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सा माहौल बन जाता है, और यहाँ पर उन लोगों में से जो खतरा है वो टल जाता है। तो हम देखते हैं लियोन को जो कि यहाँ ऊपर देख रहा होता है, और वो देखता है यहाँ पर एडला को। तो एडला यहाँ पर नीचे गिर रही होती है, और यहाँ पर हमेशा की तरह जैसे कि आपको पता हो, जैसे पहले सबसे पहले वो आई थी यहाँ पर कैपिटल में, तब भी एक जो टावर है वो गिर रहा होता है, और तभी वो ऐसे ही नीचे गिर रही होती है, क्योंकि उसे आसमान से नीचे गिरना काफ़ी पसंद होता है, और लियोन उसे ऐसे ही पकड़ने के लिए आया होता है। तो इस बार भी जो लियोन है उसे पकड़ने के लिए आया होता है, लेकिन जो लास्ट टाइम है जो एडला है वो उसके पास नहीं गई थी, लेकिन इस बार वो कंफर्टेबली उसके पास चली जाती है, और वो दोनों भी एक दूसरे को हक करते हैं। तो यहाँ पर लियोन सोच रहा होता है कि जो स्काई है उसे लीव करके वो यहाँ पर आ रही है, और यहाँ पर ना पिंक सी जो लाइट है वो भी दिख रही है, और वो नीचे फॉल हो रही है। और यहाँ पर वो सोचे ये फैमिलियर साइट है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है, उस दिन की तरह नहीं, वो अभी मेरी ओर रीच कर रही है, मतलब मेरी ओर बढ़ रही है। और यहाँ पर वो उसे अपने पास पाता है, और यहाँ पर वो सोचा ये जो मिरेकल प्रेजेंस है उसे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, और मेरे वर्ल्ड में एक दिन ये ऐसे ही अपीयर हो गई, और अभी ये मेरी पूरी दुनिया बन चुकी है। और यहाँ पर हम देखते हैं वो यहाँ पर सोच रहा है कि किसी ने फूलिशली इस मिराकल को अपने ही हाथों से जाने दिया, लेकिन मैं इसे कभी अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा, मैं हमेशा उसे अपने पास रखूँगा। तो यहाँ पर वो मिराकल एल्ला को बोल रहा होता है, और यहाँ पर इसके साथ वो उसे देखने लगता है। तो हम देखते हैं उन दोनों को ऐसे गले मिलते हुए देख के जो काल है वो जल्दी से एडला का नाम चिल्लाता है, और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा मतलब रिएक्ट कर देता है। तभी वो दोनों ही उसे देखने लगते हैं। तो यहाँ पर जो ड्यूक है वो बोलता है अभी के अभी उन सभी विजिटर को अरेस्ट करो जिन्होंने इंडिपेंडेंटली एक्ट किया था बिना हिज मेजेस्टी की परमिशन के। तो यहाँ पर वो बोल रहा होता है कि जिन लोगों ने टावर को डिस्ट्रॉय किया है उन्हें पकड़ लो। यहाँ पर उसका ऑर्डर सुन के जो सभी लोग हैं ना वो देखने लगते हैं, और सभी नाइट्स भी देखने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वाहियात ऑर्डर होता है। उन लोगों ने जो काम किया है वो सभी लोगों को बचाने के लिए किया है, लेकिन उन्हें अवार्ड देने के बजाय उन्हें पनिशमेंट दी जा रही होती है। तो यहाँ पर ड्यूक बोलता है अपने नाइट्स को तुम लोग क्या कर रहे हो, इमीडिएटली उन रिबल्स को अरेस्ट करो। और यहाँ पर ना जो होता है ड्यूक हर्बर्ट वो यहाँ पर आगे आता है और उससे बोलता है लॉर्ड आप ऐसा क्या कर रहे हो, आप अपने राइट माइंड में नहीं हो। तो यहाँ पर ना वो उसे बोलता है चुप रहो। और यहाँ पर वो अपने मन में सोचता है उस ट्रेडर की सडन रिटर्न की वजह से जो टावर है वो डिस्ट्रॉय हो गया और मुझे कुछ भी गेन नहीं मिला है। इसके अलावा उन्होंने जो मतलब लोगों का
जो विश्वास है वो भी हासिल कर लिया है और जो मजिशियन है वो सेपरेट हो चुके हैं। जो लोग इम्पीरियल फैमिली की साइड में हैं और आधे लोग जो हैं वो लियोन और उनकी साइड में चले गए हैं। लेकिन ये अभी यहाँ अभी भी मेरे पास चांस है। अगर टावर अभी डिस्ट्रॉय हो रहा है तो अभी भी मैं कुछ कर सकता हूँ, अभी भी मैजिक जो है वो यूज़ कर सकता हूँ उसका। और यहाँ पर वो इसीलिए इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहता है, वो रिवेल्स को कैप्चर करना चाहता है और यहाँ पर मैजिक अवेलेबल है, इसकी वजह से वो अभी के अभी उन्हें क्रश कर सकता है, ऐसा वो सोच रहा होता। तभी हम देखते हैं जो इम्पीरियल नाइट्स हैं वो भी थोड़े ऑकवर्ड होते हैं और यहाँ पर वो आगे बढ़ रहे होते हैं एडला को पकड़ने के लिए। और यहाँ पर एलेक्सा भी होते हैं और यहाँ पर ना जो डचीस है वो अपने मन में सोचती है कि क्या मैं यहाँ पर सिर्फ ऐसे खड़ी रह के वॉच ही कर सकती हूँ, क्या मैं कुछ और नहीं कर सकती, मैं क्या कर सकती हूँ उनकी हेल्प करने के लिए, मुझे उनकी हेल्प करनी होगी और उन्हें रोकना होगा। और यहाँ पर ना जो लियोन है वो आगे ऑर्डर दे देता है, क्योंकि जो सारे रॉयल गार्ड्स हैं वो उसके अंडर होते हैं। वो बोलता है रॉयल गार्ड्स अभी के अभी विजिट्स को प्रोटेक्ट करो। तो यहाँ पर ना लियोन ने ऐसा बोला होता है, तो यहाँ पर डचीस थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है। और यहाँ पर ना सभी लोग बोलने लगते हैं कि जो विज़र्ड जिन्होंने खुद को सैक्रिफाइस किया है अपनी लाइफ को सिर्फ टावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ताकि जो हमारा एम्पायर है उस वो उसे बचा जा सके, उन्हें ट्रीट की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है। तो यहाँ पर वो बोलता है विज़र्ड को अभी के अभी प्रोटेक्ट करो। और यहाँ पर जो होते हैं आधे सोल्जर्स हो जाते हैं लियोन की तरफ और जो इम्पीरियल फैमिली के मतलब जो पर्सनल एम्पायर के अंडर होते हैं वो उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर ना ड्यूक बोलता है तुम सभी लोग इंसोलेंट, तुम ये क्या कर रहे हो, ये एम्परर की कमांड है। और यहाँ पर ना वो अपने गार्ड्स को खुद ही कॉल ऑर्डर देता है कि उन्हें अभी के अभी पकड़ो। और यहाँ पर ना वो स्पेशली मेंशन करता है कि उस ट्रेटर लियोन हर्बर्ट को और जो विजिटर हैं उन्हें इमीडिएटली कैप्चर करो। यहाँ पर सभी नोवेल्स भी खड़े होते हैं और सभी लोग देख रहे होते हैं। और यहाँ पर ना वो बातें करने लगते हैं कि क्या हम उन हीरोज़ को अरेस्ट किया जा रहा है जिन्होंने टावर को डिस्ट्रॉय किया है, वो भी ट्रीज़न के लिए। टावर को डिस्ट्रॉय करना ट्रीज़न कैसे हो सकता है। यहाँ पर वो बोलने लगते हैं कि क्या तुम लोगों ने र्यूमर्स नहीं सुने हैं, जो हिज मैजेस्टी हैं वो टावर को खुद से प्रिजर्व कर रहे हैं ताकि वो उसकी पावर को यूज़ कर सके। क्योंकि ना जो ये र्यूमर्स हैं वो पहले जो डचीज़ हैं और लियोन उन सभी ने फैला रखे होते, तो थोड़े बहुत उनके पास भी चले गए होते उनके कान में, लेकिन वो खुले तौर से बात नहीं कर सकते। लेकिन अभी वो बात कर रहे होते हैं क्योंकि अभी इतना बड़ा जो काम हो रहा है। तो यहाँ पर ड्यूक बोलता है कि क्या तुम लोग पागल हो गए हो, तुम हिज मैजेस्टी एम्परर की कमांड को कैसे रिफ्यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर वो सभी को यहाँ पर बोलता है ये ट्रीज़न है। तो यहाँ पर ना जो ड्यूक है वो आगे आता है और बोलता है कि ये ट्रीज़न कैसे हो सकता है। यहाँ पर कार्ल उससे बोलता है क्या। और यहाँ पर ना वो बोलता है कि उन लोगों ने जो एम्पायर को बचाया है। और यहाँ पर ना वो उसे बोलता है कि तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, सिर्फ अपनी जो पावर को खुद की पावर को पाने के लिए तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो लोग ट्रेटर्स नहीं हैं। तो यहाँ पर ना ड्यूक सामने आता है और उससे बोलता है तुम। और यहाँ पर ना हम देखते हैं यहाँ उस ड्यूक के सामने ना जो गार्ड्स हैं रॉयल गार्ड्स वो आ जाते हैं और यहाँ पर ना वो उसे बोलता है वो लोग अ, जो हैं उन्होंने टावर को ऐसे डिस्ट्रॉय किया है अपने इनोसेंट लिव्स की एक्सपेंस के ऊपर। और तुम लोग क्या कर रहे थे, वो लोग जो आइडली हैं वो स्टैंड कर रहे थे, वो क्या ट्रेटर नहीं है। तो यहाँ पर ना वो उसकी बात नहीं समझता और बोलता है लेनक्स तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इमीडिएटली जो ट्रेडर्स हैं उन्हें किल करो। क्योंकि जो लिनक्स है वो अभी जो मजिशियन की जो पार्टी वगैरह होती है पार्ट है मजिशियन पार्ट, उसका सबसे बड़ा विज़र्ड है। तो उसके अंदर कुछ भी नहीं आ सकता, वो इजीली सभी को मार सकता है। तो इसीलिए पहले जो विज़र्ड से वो डर रहे थे, लेकिन जो एडला है वो उसे ईज़िली हरा सकती है। तो यहाँ पर ना एम्परर भी बोलता है लिनक्स जल्दी से जाओ और मार्कस हावर्ड को अभी की अभी किल कर दो। तो यहाँ पर वो उसने स्पेशली लियोन को बोला होता है। तो यहाँ पर ना जो लिनक्स है उसे जाना पड़ता है और वो नीचे उतर के जाने लगता है। तो यहाँ पर वो अपनी पिंक कलर का जो मैजिक है उसका इस्तेमाल करता है और तलवार उसकी ओर फेंकने लगता है। तो यहाँ पर ना जो है एडला वो सभी को बोलते हैं जब जल्दी से जो डिफेंस बैरियर है वो क्रिएट कर दो कैसल बाल की तरफ। तो यहाँ पर उसने जानबूझ के बोला होता है ताकि सभी जो लोग हैं उन्हें नुकसान ना पहुँच सके और वो खुद फाइट कर रही होती है। यहाँ पर जो दो स्ट्राइक्स हैं वो क्लैश होने वाले हैं। हालांकि लिनक्स काफ़ी अच्छा है लेकिन वो एडला की जितना अच्छा नहीं है, क्योंकि एडला है वो बहुत ही टाइम से प्रैक्टिस कर रही है टावर को डिस्ट्रॉय करने का।
तो यहाँ पर ना जो फाइनली बहुत ही बड़ी-सी बैटल होने वाली है, तो उसने मैजिशियन को बोला होता है जो कैसल है उसकी वॉल को एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो सामने आ जाती है। यहाँ पर ना उसका जो माना है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वज़ह से लिनक्स को थोड़ा डर लग रहा होता है और वो ट्रम्बल करना स्टार्ट हो जाता है और उसकी जो पावर है वो अब्ज़ॉर्ब हो रही होती है और यहाँ पर वो सोचता है कि मैं इससे इसकी टेक केयर नहीं कर सकता हूँ और यहाँ पर उसे भी पता चल जाता है कि वो उसके मुकाबले कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ना हम देखते हैं जो लिनक्स है वो जाता है और बोलता है योर हाइनेस प्रिंसेस। तो यहाँ पर ना वो उससे बात करने जा रहा होता है। तो यहाँ पर ड्यूक ना जो एम्परर है उसे कंसोल करता है, बोलता है योर मेजेस्टी आप चिंता मत करो, लिनक्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट विज़र्ड है यहाँ पर इक्विपमेंट में, तो इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितनी ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लिनक्स उससे हारेगा नहीं। तो यहाँ पर ना अपने मन में एम्परर सोचता है एडला तुम खुद को ज़्यादा ओवर एक्सर्ट करने की बिल्कुल भी तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे पास आ सकते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो लिनक्स का माना है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और एडला को भी ये बात फील होती है, लेकिन उसका जो माना है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो पर्पल्स और पिंक जो कलर का होता है वो माना होता है लिनक्स का, और जो स्काई ब्लू कलर का होता है वो एडला का होता है, और जो एडला का माना होता है वो उसे अब्जॉर्व कर रहा होता है। यहाँ पर ना वो उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब ईज़िली अब्जॉर्व कर लेता है। तो यहाँ पर वो उस जो माना है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ पर एडला बोलती है कि मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ, भले ही तुम्हारा माना कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो मेरे जितना नहीं हो सकता। तो यहाँ पर लिनक्स की हार हो जाती है और वो उसका जो मैजिक है कम्प्लीटली अब्जॉर्व हो जाता है और यहाँ पर वो भी सोचता है कि मेरा माना कम्प्लीटली चला गया है और लिनक्स यहाँ पर जाता है एडला की तरफ, क्योंकि जो माना है जैसे ही वो फैलता है तो उसकी ओर बढ़ रहा होता है और उसे थोड़ा सा चोट ना लग जाए, इसीलिए लिनक्स वहाँ पर जाता है, सॉरी लियोन वहाँ पर जाता है। तो यहाँ पर एडला ना लियोन को साइड करती है और सामने बढ़ती है और अपनी तलवार आगे कर देती है और उसने ये साबित कर दिया होता है कि जो भी लियोन की ओर बढ़ेगा उसे पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर ना जो लिनक्स है वो सोचता है जो मेरा माना है वो कम्प्लीटली एम्प्रर के माना ने जो एम्प्रेस की माना ने अब्जॉर्व कर लिया होता है। तो यहाँ पर वो हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं लिनक्स जो है वो एग्जॉस्ट हो जाता है और अपने नीज पे आ जाता है और यहाँ पर एडला वैसे ही खड़ी होती है अपनी स्वॉर्ड हाथ में लिए हुए। तो यहाँ पर ना जो आउटकम है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। यहाँ पर कार्ल बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, लिनक्स ऑलरेडी ही एडला की तरफ पालन हो चुका है, मतलब उसके तरफ हार चुका है। तो यहाँ पर ना जो है हमारे डचेस वो सामने आते हैं और बोलते हैं कार्ल अलर्च अभी के अभी थ्रोन से स्टेप डाउन कर लो और विथड्रॉ कर लो, और उसके साथ उसके सोल्जर्स होते हैं और यहाँ पर ना ड्यूक वॉल्डर भी उसके साथ होता है। यहाँ पर वो बोलता है कि एज द एम्परर ऑफ इक्विपमेंट तुम्हारे अपनी जो ड्यूटीज़ है उसे निगलेक्ट किया है, तुम्हारे अंदर कोई भी सेंस ऑफ ड्यूटी नहीं है, तुम्हें थ्रोन पे बैठने का कोई राइट नहीं है। यहाँ पर एलिजाबेथ ना बहुत ही कॉन्फिडेंट होती है और यहाँ पर ये चीज़ें बोल रही होती हैं और उसे बोलते हैं कि तुमने मैजिक खुद के लिए यूज़ किया, लोगों की ज़िंदगी को ऐसे सिटीज़न की ज़िंदगी को रिस्क में डाला और यहाँ पर तुम्हें अपने सेंस के लिए जो रीपे करना ही पड़ेगा और यहाँ पर अभी के अभी सरेंडर कर दो और जो पनिशमेंट है उसे एक्सेप्ट कर लो। वो उससे बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे कमांड करने की कि मैं थ्रोन से नीचे उतर जाऊँ। वो उसे बोलता है तुम अपनी जो अथॉरिटी है एम्परर की वो लॉस कर चुके हो। जैसे ही वो उसकी ओर बढ़ने लगता है तभी जो गार्ड्स हैं उसे उसके सामने आ जाते हैं और यहाँ पर जो डचेस है उसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर उसे बोलता है मैं एम्परर हूँ इक्विपमेंट का। यहाँ पर वो उससे बोलता है जो मेरी अथॉरिटी है वो मैंने इनहेरिट की है, और यहाँ पर उसे बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ ऐसे ही मेरी एम्परर की अथॉरिटी की लॉस कर दूंगा तुम्हारे सामने। वो उसे बोलती है कि तुम अपनी ओर इधर उधर देखो और अपनी ओर देखो और तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो वो देखता है, यहाँ पर सभी जो लोग हैं बहुत ही गुस्से से उन्हें देख रहे होते हैं क्योंकि उसे उन्हें भी समझ आ जाता है जो एम्परर है वो कैसा इंसान है। और यहाँ पर उनके उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी सोशल स्टेटस के हैं, वो किस तरह के हैं, मतलब कॉमनर हैं या फिर नोबल्स हैं, वो सभी लोग ही उसे गुस्से में देख रहे होते हैं। यहाँ पर कोई भी रिस्पेक्ट की थोड़ी सी भी झलक उसे नहीं दिखाई देती। तो यहाँ पर ड्यूक जो है अपने मन में सोचता है कि कार्ल को अभी भी थ्रोन पे बैठना ही होगा, फर्स्टली हमें एम्परर को सिक्योर करना होगा। वो उससे बोलता है कि जल्दी से एम्परर को प्रोटेक्ट करो। तो जो कुछ बचे कुचे नाइट्स होते हैं वो अभी भी
ड्यूक और एम्परर के साथ में होता है, तो मैक्सिमम जो नाइट्स हैं वो पूरी तरह से डचेस के साथ हो जाते हैं। यहाँ पर वो उसे प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पर ना जो डचेस है वो बोलते हैं कि वो लोग जो कार्ल के साथ हैं और लिसन कर रहे हैं, प्लीज़ मेरी बात को सुनो कि तुम लोग अभी भी उसके साथ हो, तुम्हें मैं पनिश नहीं करूँगी। अभी भी तुम्हारे पास समय है, तुम केयरफुली थिंक कर सकते हो। यहाँ पर ना ड्यूक उससे बोलता है, एलिजाबेथ अभी के अभी चुप कर जाओ। और यहाँ पर वो उसे बोलता है, जल्दी से हिज मेजेस्टी को पैलेस में एस्कॉर्ट करो और सभी जो मजिशियन हैं उन्हें लेकर आओ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ नाइट्स उसे एस्कॉर्ट कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर ना सभी जो लोग हैं वो बोलने लगते हैं कि एम्परर तुम्हें स्टेप डाउन करना ही होगा, और सभी लोग चीखें मारने लग जाते हैं। मतलब ज़ोर ज़ोर से यही बात बोल रहे होते हैं कि तुम्हें थ्रोन से छोड़ देना चाहिए, यहाँ पर स्टेप डाउन करना होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं वो बॉल के नीचे देखता है, सभी लोग बैठे कॉमनर्स वगैरह होते हैं, सभी लोग यही बात बोल रहे होते हैं और वो इतना ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं कि जो वॉल्स होती है ना उस महल की वो भी हिलने लग जाते हैं। यहाँ पर ड्यूक बोलता है तुम्हें जल्दी से पैलेस में जाना होगा हिज मेजेस्टी। तो यहाँ पर वो बोलता है एडला अभी भी यहाँ पर है। तो ड्यूक उसकी बात नहीं सुनता और लिनक्स को बोलता है लिनक्स अदर मजिशियन कहाँ हैं। तो लिनक्स बोलता है जो सभी मजिशियन हैं वो अभी हमें नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब हो जाता है, जो चीखें बहुत ही ज़्यादा मतलब हैवी हो जाती हैं, मतलब आवाज़ बहुत ही हैवी हो जाती है कॉमनर्स लोगों की, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो चुके होते हैं। तो कार्ल अपने कान बंद करता है और यहाँ से जाने लगता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एडला को जो कि वहाँ पर खड़ी होती है और यहाँ पर उसके हाथ में ना तलवार भी होती है। और यहाँ पर जो हमारा लियोन है वो उसके पास जाता है और यहाँ पर वो उसका नाम लेते हैं लियोन। तो लियोन स्माइल कर रहा होता है और उससे बोलता है योर हाइनेस प्रिंसेस। और उसके पास जाके उससे बोलता है कि तुम क्या इसीलिए आई थी क्योंकि तुम मेरे लिए चिंता कर रही थी। यहाँ पर ना वो अपने मन में सोच रहा है कि उसने मेरे जो क्वेश्चन है उसे सुना ज़रूर है, लेकिन वो आंसर नहीं देगी। वो ऐसा प्रिटेंड करेगी कि उसने नहीं सुना है और अपना सर पीछे ले जाएगी और उसके जो कान हैं वो रेड हो जाएंगे। उसे यही लगा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता। जो हमारी एडला है वो उसे यस में आंसर करती है। उसी के आंसर को सुन के वो 2 मिनट के लिए ऐसे ही खड़ा रहता है और यहाँ पर उसे देखने लगता है, उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है। तो यहाँ पर ना एडना उसे कन्फेस करती है कि हाँ मैं इसीलिए आई क्योंकि मैं तुम्हारे लिए चिंता कर रही थी। यहाँ पर वो स्माइल करती है, उसे देख रही होती है और उसकी आंखें चमक रही होती हैं। उस आँखों को चमकते हुए देख के जो हमारा हर्बर्ट है वो उसे उसकी आंखों में खो जाता है और सोचता है कि उस आंखों में मैं अपना रिफ्लेक्शन देख सकता हूँ। वो उसे जल्दी से पकड़ता है और उसे किस कर लेता है क्योंकि उन दोनों का कन्फेशन होता है और यहाँ पर वो फाइनली एक दूसरे को अपना लव भी कन्फेस करते हैं और यहाँ पर ये तय हो जाता है कि वो दोनों एक साथ रहेंगे। यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा उसे अच्छा फीलिंग हो रही होती है, उसे प्यार का जो महसूस हो रहा होता है, उसे पता चल जाता है एडला के दिल की बात। और यहाँ पर वो उसे बोलता है तुम कहाँ पर जाना चाहती हो, और उसे बोलता है गटोर में इक्विपमेंट में या फिर किसी और किंगडम में या फिर किसी माउंटेन या फिर डेजर्ट में। प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम कहाँ जाना चाहती हो, क्योंकि जो बात तुम चूज़ करोगी वो मेरा भी होने वाला है और तुम जहाँ भी जाओगी जहाँ भी रहोगी वो मेरा घर होने वाला है। तो यहाँ पर वो बेसिकली अपने मन में ये चीज़ें बोल रहा होता है और यहाँ पर ना वो उसे कन्फेस कर देता है। तो यहाँ हमारा सीन कट होता है और यहाँ पर जो एम्परर और ड्यूक उन सभी ने सभी जो बॉल्स हैं वॉल्स होती हैं उसे उसके अंदर चले जाते हैं सीक्रेट रास्ते के अंदर और वो किसी रूम में बैठे होते हैं। सभी जो दरवाजे वगैरह बंद कर दिए होते हैं क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द आर्मी हैं इम्पीरियल आर्मी वो यहाँ पर मार्कस हर्बर्ट के साथ होती है और यहाँ पर ना जो मेजेस्टी है उसे ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं करता और सभी लोग एलिजाबेथ को अभी सपोर्ट दे रहे होते हैं कि उसे अभी थ्रोन पे बैठ जाना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब सिविल वॉर स्टार्ट हो सकती थी। यहाँ पर ड्यूक भी बोलता है कि यहाँ पर बाकी के लोग कहाँ हैं। तो यहाँ पर ना वो बोलते हैं कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो उनके साथ चले गए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर सभी जो लोग हैं वो इस्केप कर चुके हैं क्योंकि सभी लोग को समझ आ चुका होता है कि एम्परर ज़्यादा देर नहीं होगा रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ड्यूक भी ये बात सोच रहा होता है कि जो अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एम्परर है जो अपने राइट माइंड में नहीं है और अभी हमें उसके जजमेंट और अथॉरिटी की ज़रूरत है, लेकिन उसने अपने आप को बंद कर रखा है और वो ड्रिंक कर रहा है एक बैगर की तरह। हम देखते हैं यहाँ पर काल क्या कर रहे हैं। काल ना किसी रूम के अंदर बैठ के एडला का नाम चिल्ला रहा होता है, मतलब वो तो देवदास बना बैठा होता है
यहाँ पर वो इस तरह से मतलब बैठा होता है, तो ड्यूक को काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर भी गुस्सा आता है कि अभी मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में। तभी वो सभी को बोलता है कि सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें जल्दी से जो एक और टावर है वो डेफ़िनेटली आएगा, तो हमारे पास अभी भी चांस है। अभी हमें ना जो एम्परर है उसे यहाँ पर यहाँ से निकालना होगा, क्योंकि आज रात ही हमें स्कॉट करना होगा और उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर भेजना होगा, तो हमें अकॉर्डिंगली चलना होगा प्लान के। यहाँ पर वो उससे बोलता है मैं समझ गया, और वो सीक्रेटली तैयारी कर रहे होते हैं पैलेस को छोड़ के जाने की। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो मोस्ट ऑफ द नाइट्स हैं वो भी उसकी बोल रहे होते हैं, मतलब जो ड्यूक हर्बर्ट है और डचेस हैं वो सभी मीटिंग कर रहे होते हैं, और वो बोलते हैं कि जो ज़्यादातर नाइट हैं वो हमारे पास आ चुके हैं, तो यहाँ पर हमें इतने ज़्यादा मतलब कि डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लियोन उसे बोलता है कि अभी श्योरली जो ड्यूक है ना, उसके पास कोई फ्यूचर प्लान होगा, वो डेफ़िनेटली सिविल वॉर स्टार्ट करने के कोशिश करेंगे, तो वो डेफ़िनेटली जो एम्परर है उसे किसी सुरक्षित जगह पर लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो डचेस उससे बोलती तो हम क्या करें? वो उससे बोलता है हमें आज के आज ही ड्यूक और एम्परर दोनों को ही कैप्चर करना होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं यहाँ पर ना जो डायना की पैलेस होती है उसमें अभी हम ना देखते हैं यहाँ पर ना मौसम भी ख़राब हो चुका होता है, बारिश हो रही होती है, और यहाँ पर पैलेस के अंदर बैठी होती है डायना, और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पहले की तरह नहीं लग रही होती हैं, वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी होती हैं। यहाँ पर ना वो विंडो के बाहर बारिश को देख रहे होते हैं, तभी लिनक्स आता है और बोलता है डायना आज हम स्कॉट करेंगे हिज मेजेस्टी को डचेस के अंदर, मतलब जो ड्यूक है उसके घर के अंदर। तो या तो मैं खुद आऊँगा या फिर सोल्जर्स भेज दूँगा, तो तुम तैयार रहना। और यहाँ पर उसे बोलता है कि अपनी रोब पहन लेना, और यहाँ पर वो उससे बोलते हैं, कहती है ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं वो काफ़ी उदास होती है, तो मुझे थोड़ा सा इसके लिए बुरा भी लगता है, क्योंकि डायना असल में इतनी बुरी नहीं होती है। वो उसके जो क्या कहते हैं, उसके हालात ठीक नहीं थे जिसकी वजह से वो ऐसी हो चुकी होती है। तो यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ना वो उसकी मिस्टेक नहीं होती है, और यहाँ पर ना उसका जो भाई है वो उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं दिखाता है, और यहाँ पर सिर्फ उसे मतलब होता है कि उसे के पास क्या हो रहा है, क्या वो अपनी पोजीशन पे है या फिर नहीं है। उसे अपनी बहन की ज़्यादा चिंता नहीं होती है। वो उसे बोलता है हमें नहीं पता हमें कब अभी जाना पड़े, तो अभी के अभी तुम रेडी रहना। तो वो चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ना वो देखती है एक झूमर को। उसे देख के वो सोचते हैं ये बहुत ही एक्सपेंसिव और फैंसी आइटम है। एक बार मैं उसे बहुत ही ज़्यादा चाहती थी, और मैंने बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस पे किया है इसके लिए, और मैंने बहुत टाइम वेट किया इसे पाने के लिए। लेकिन जो ह्यूमन का हार्ट है ना वो बहुत ही फिकल होता है। जब मुझे ये मिल गया तब उसके बाद इसने मेरी आइज़ को कभी कैच नहीं किया। ये मेरी जो सिचुएशन है उसके साथ सिमिलर है नहीं, मैं उससे भी ज़्यादा वर्स हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरी सिचुएशन और भी वर्स है। हम देखते हैं उसके हाथ में ना एक बॉक्स होता है जिसमें 2 शीशीज़ होती हैं। तो आपको समझ आ गया होगा वो उस शीशे में प्रोबेबली पॉइज़न है। तो यहाँ पर ना वो जाने लगती है, और उसने अपना जो रोब है वो पहन लिया होता है। वो अपने मन में कुछ सोच रही होती है। तो हम देखते हैं जो डायना होती है ना वो रोब पहन के जा रही होती है बारिश में, और यहाँ पर वो एम्परर के बाहर रूम में आती है, और यहाँ पर वो उसे बोलती है मुझे ना एम्परर हिज मेजेस्टी के साथ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन करनी है थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि सभी को पता होता है कि जो है अभी डायना वो उसके साथ रहती है, वो उसकी कॉन्केबाइन है, तो कोई ज़्यादा इस पे रिएक्ट नहीं करता, उसे जाने देते हैं। और हम देखते हैं वो जैसे ही अंदर जाती है वो देखती है, और यहाँ पर उसे अल्कोहल की स्मेल आती है। वो सामने देखती है उसे, मतलब काल को, और काल यहाँ पर बैठा होता है, उस पर ध्यान नहीं देता। तो यहाँ पर वो आके उसके सामने वाली सीट पे बैठ जाती हैं, और यहाँ पर वो कन्फेस करती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं थी। और यहाँ पर ना हम देखते हैं काल अपनी वाइन को सर्व कर रहा होता है, पी रहा होता है, वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, उसे ज़्यादातर मतलब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। उसने तो ना जो मतलब होती है डायना इसीलिए उसके पास रखा होता है, क्योंकि उसकी जो सिचुएशन है वो उसे अपने जैसी लगी थी, वो उससे बस सिंपैथाइज़ करता था, और अभी तो वो भी नहीं है। यहाँ पर ना वो चिल्ला के बोलती है कि तुम्हें जो कुछ कहना है वो कह सकते हो तुम। यहाँ पर ना वो उसे बोलता है एडला वो बहुत ही ज़्यादा विकसिस वूमन है, उसने मुझे यहाँ पर जो इस तरह के हालात में छोड़ दिया है। तो यहाँ पर वो सीधा एडला की बात कर रहा होता है, और यहाँ पर ना उसे देख के बेचारी जो होती है डायना उसे और भी गुस्सा आता है। वो उससे बोलता है कि क्या तुम सुन रहे हो मैंने क्या कहा है, मैं प्रेग्नेंट नहीं थी। और यहाँ पर वो उसे बोलते हैं कि मैं सच में चाहती थी इस चाइल्ड को, लेकिन मुझे लगा कि मैं
मैं ऐसा कभी कर ही नहीं पाऊँगी। और यहाँ पर ना वो उससे बोलता है कि हाँ, मुझे पता है। यहाँ पर उसकी बात का फाइनली वो जवाब देता है। तो यहाँ पर उससे वो बोलता है क्यों? और फिर वो उससे बोलता है कि क्या तुम कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर रहे थे? तो यहाँ पर उसे वो चिल्ला के बोलता है क्योंकि तुम नहीं चाहते थे चाइल्ड को जो कि मेरे जैसे किसी लोली वुमन के साथ हो। मतलब कि तुम नहीं चाहते थे कि जो तुम्हारा बच्चा मेरे जैसी किसी लड़की के साथ हो, है ना? और वो रोने लग जाती है क्योंकि आपको पता होगा जो डायना है वो एक कॉमनर है। और यहाँ पर ना जो एम्परर है वो काल कभी भी नहीं चाहता था कि उसका जो बच्चा हो वो किसी कॉमनर लड़की के साथ हो। तो यहाँ पर वो उसे बोलता है शट अप और उसे चुप करा देता है। तो यहाँ पर ना जो डायना है वो रोती है और यहाँ पर चुप कर जाती है। तभी हम देखते हैं वो अपनी रोब में से वही जो शीशी है वो निकालती है और वो यहाँ पर वाइन के ग्लास में डाल देती है क्योंकि काल को तो कुछ समझ में आ नहीं रहा होता है। वो अपने राइट माइंड में नहीं होता है। और यहाँ पर जो है जो मतलब काल है वो अपनी ही बातें करने लग जाता है। वो लियोन हर्बर्ट मुझे उसे किल कर देना चाहता और उसके आँखों के सामने ही वो यहाँ पर एडला की बात करता है कि एडला की आँखों के सामने मुझे उसे किल कर देना चाहिए था। अगर मैं चाहता तो मे बी उसे समझ में आ जाता कि मैं कितने ज़्यादा दर्द में हूँ अभी। और यहाँ पर वो ड्रिंक कर रहा होता है और यहाँ पर ना जो डायना है वो अपने मन में सोचती है कि कितना ज़्यादा पैथेटिक मैन है। तो यहाँ पर डायना सोचते हैं ये कितना पैथेटिक मैन है, इसने कभी मेरे अंदर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इवन कि अभी भी एंड तक भी। और यहाँ पर वो सोचते हैं मैं हमेशा उसकी आंखों में देखा करती थी उसके सामने और मैंने हमेशा ही उसके प्यार को चाहा है, लेकिन इसने कभी भी ऐसा नहीं किया। हम देखते हैं यहाँ पर ना वो बहुत ही ज़्यादा हंसने लग जाती है अपने लास्ट टाइम में। वो पता नहीं खुद पे हंस रही होती है अपने हालात पे, पता नहीं वो एम्प्रर के हालात में हंस रही होती है। फिर वो उसे बोलती है सॉरी। और यहाँ पर वो उसे बोलती है कि जो प्यार मैंने तुम्हें दिया था उसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसी आ गई। और यहाँ पर वो उसे बोलते हैं कितना ज़्यादा फ़नी है ना कि मैंने सोचा मैंने इतना ज़्यादा तुमसे आशा रखी और मैंने सोचा कि तुम भी एक दिन मुझसे प्यार करोगे। मैं कितनी फूल थी ना, इसने मुझे मतलब हंसी ला दी। तो यहाँ पर ना जो होता है काल वो उसे बोलता है क्या तुम क्या कह रही हो? तो उसे समझ में नहीं आता है। तभी उसे मतलब थोड़ी टाइम बाद उसे ना कुछ फ़ील होने लगता है कि उसके जो वाइन था उसमें कुछ गड़बड़ थी। और यहाँ पर ना वो सोचता है कि क्या मैं ड्रंक था इसीलिए मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है? नहीं, मेरी बॉडी ऐसा लगता है कि उसमें कुछ हुआ है। मैं अभी मूव नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही मैं कोई साउंड निकाल पा रहा हूँ। तभी यहाँ पर हम देखते हैं उसके जो मुँह से ना ब्लड है वो ब्लड की वॉमिटिंग कर रहा होता है। तो यहाँ पर ना लियोन उससे बोलता है क्यों? क्या तुम्हारी जो बॉडी है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है? तो यहाँ पर काल कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है और वो अपने गर्दन को पकड़े रखा होता है। यहाँ पर वो उसे बोलता है दैट्स प्रोबेबली बिकॉज़ जो पॉइज़न है वो मसल्स को पैरालाइज़ करती है। उन्होंने ऐसा बोला था। तो यहाँ पर वो उसके सामने कन्फेस कर देती हैं। यहाँ पर वो उससे बोलते हैं लेकिन तुम अभी भी देख सकते हो और सुन सकते हो। और यहाँ पर वो उसे बोलती है कि ठीक है फिर अभी तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने कभी भी मेरे वर्ड्स पे कभी अटेंशन दी ही नहीं और अभी तक नहीं दी, मतलब अभी भी। और यहाँ पर उसकी बात को सुन के काल उसकी ओर देखने लगता है। यहाँ पर वो उसे बोलती है कि जब मैं फर्स्ट यहाँ पर आई थी ना, मैंने सच में इस जगह को बहुत ही ज़्यादा लाइक किया था, मैं बहुत ही खुश थी। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जब वो पहली बार यहाँ पर आई थी और वो सोचती है, आगे बोलती है कि मुझे लगा था कि अगर मैं तुम्हारे साइड में रहूँगी तो किसी दिन मैं एम्प्रेस बन जाऊँगी। कितना फूलिश थॉट था ना मेरा। और यहाँ पर वो उससे बोलता है मुझे कभी तुम्हें फॉलो ही नहीं करना चाहिए था, शुरू से फॉलो ही नहीं करना चाहिए था। इवन के अभी मैं 100 टाइम वापस भी चली जाऊँ आई प्रोबेबली मैं फिर भी तुम्हें फॉलो करूँगी। लेकिन यहाँ पर वो उससे बोलते हैं तुम ये जगह ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही स्पार्कलिंग और ब्यूटीफुल थी। और यहाँ पर उसे याद आता है कि जैसे ही जब वो पहली बार उसके साथ आई थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो उसे बोलते हैं मैंने तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा प्यार किया था, दैट्स वाई मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ पर वो उसे बोलता है कि थोड़ी सी फॉरगिवनेस या फिर अपॉलजी जो भी तुम मुझसे चाहते थे मैं कभी नहीं दे सकती। और यहाँ पर वो उससे बोलते हैं इवन इफ़ कि तुमने मुझे गार्बेज की तरह ट्रीट किया था और तुम्हें बिल्कुल भी मेरे लिए थोड़ा सा भी सॉरी फील नहीं होता है ना? मैं सही बोल रही हूँ ना? तो यहाँ पर वो उसके माउथ को पकड़ती है और उससे बोलती है एडला। और यहाँ पर वो उसे बोलती है कि क्या मुझे तुम्हें बताना चाहिए कि वो मोमेंट कभी तुम्हारे साइड पे क्यों नहीं रही है? और यहाँ पर ना जो काल है वो उसे देखने लग जाता है क्योंकि उसे कुछ भी मतलब वो कुछ कर नहीं पा रहा होता है क्योंकि जो पॉइज़न है उसने उसे पैरालाइज़ कर दिया होता है। वो उससे बोलता है तुम बहुत ही ज़्यादा
मतलब इनक्रेडिबली सेल्फिश हो। मुझे लगता है कि तुम सच में ज़्यादा पिटिफुल पर्सन हो इस पूरी दुनिया में। और यहाँ पर वो उसे सच बोलती है। और यहाँ पर वो उससे बोलती है, तुम्हें हर एक चीज़ अपने साथ में चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ हमेशा हेल्थ तक स्ट्रगल किया, लेकिन तुमने कभी मुझे ध्यान नहीं दिया। इसीलिए जो मैं हूँ, मतलब मेरी जो हालत है अभी ऐसी है। लेकिन तो यहाँ पर ना वो बोलती है कि जो एडल है उसे तभी रियलाइज़ हो गया था जब उसने तुम्हें देखा था, इसी वजह से वो तुम्हारे साथ नहीं थी। और यहाँ पर वो बोलती है, अगर मैं सिर्फ उसके जितनी वाइज होती ना, और ना ही मैं तुम्हारी साइड पे होती तो शायद मेरा हालात कुछ और होता। तो यहाँ पर वो उसे पकड़ती है और यहाँ पर ना वो उसे बोलती है, गुड बाय काल माय लव, तुम और मैं दोनों ही हेल में जाएंगे। तो यहाँ पर वो उसे ऐसा बोल रही होती है और वो स्माइल करती है। हम देखते हैं यहाँ पर ना, काल अपने मन में सोचता है, डायना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो कुछ और ही बोल ही नहीं पा रहा होता है, वो अपने मन में ऐसा सोच रहा होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं जो होती है वो लड़की, मतलब कि डायना, वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होती है और यहाँ पर वो बोलती है, काल माय लव फेयरवेल, हम दोनों साथ में हेल में जाएंगे। और यहाँ पर वो जाने लगती है और फिर वो जाते वक्त रुकती है और बोलते हैं, नहीं, चलो कभी भी नहीं मिलते हैं, इवन कि हेल में भी हम कभी भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि वो इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं, वो उस पर्सन से कभी नहीं मिलना चाहते। तो यहाँ पर ये कह के वो जाने लगते हैं। जैसे भी वो बाहर जाते हैं, वहाँ पर नाइट्स खड़े होते हैं जो कि उसे देख रहे होते हैं। वो बोलती है, जो हिज हाइनेस हैं वो भी सो रहे हैं, उन्होंने मतलब उन्हें जगाना मत, उन्हें कोई भी डिस्टर्ब मत करना, ठीक है ना। और यहाँ पर ये कह के वो चली जाती है। कोई उस पर शक नहीं करता है क्योंकि वो उसकी कॉन्केबाइन जो थी। तो हम देखते हैं यहाँ पर एडला की तरफ, जो कि कुछ रीड कर रही होती है। तभी लियोन उसके सामने आता है और बोलता है, योर हाइनेस। यहाँ पर वो उसे बोलते हैं कि क्या जो ग्रैंड ड्यूक हैं उन्होंने अपना जो डिसीज़न है वो ले लिया है। तो लियोन उसे बोलता है कि हाँ, आज जो है हम ऑर्डर दे चुके हैं, हम पैलेस में अभी जाएंगे और एम्परर और ड्यूक दोनों को ही अरेस्ट करेंगे। तो वो उससे बोलते, तो ठीक है, ये फाइनली अभी ऐसा हो रहा है, दैट्स राइट, तुम केयरफुल रहना और टेक केयर करना। यहाँ पर वो उसे देखने लगते हैं। तो लियोन स्माइल कर रहा होता है क्योंकि फाइनली उन सभी के बीच में सभी चीज़ें ठीक हो रही होती हैं। वो उसे बोलता है कि तुम मेरी ओर इस तरह से क्यों देख रहे हो? तो वो उसे बोलता है, कुछ नहीं, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। और यहाँ पर वो स्माइल करता है और यहाँ पर जाने लगता है। तो एडला उसे देख रही होती है। यहाँ पर ना जो लियोन है वो ये सोच रहा होता है कि वो यहाँ पर है मेरे साथ, और यहाँ पर वो सोचता है कि वो भी मेरे लिए वेट करेगी मेरे घर में। और यहाँ पर इसे ये बात सोच के काफ़ी ज़्यादा मतलब खुशी हो रही होती है और वो सोचता है कि उसका फेस अलॉन ही मेरा जो दिल है उसे वार्म करने के लिए काफ़ी है। यहाँ पर वो जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं एक जो कैसल होता है, और वहाँ पर ना एक बहुत ही बड़ा-सा घंटा होता है। और ना मैं आपको बता दूँ, जो हमारी डायन है वो वहाँ पर ऊपर जा रही होती है इसी के पास, और यहाँ पर वो जो घंटा है उसे बजाने लगते हैं। तो ये जो घंटा है ना, वो तब बजाया जाता है जब एम्परर की मौत हो जाती है। यहाँ पर ना जो डायन है, उसने जो काल है उसे तो पॉइज़न दे दिया होता है। अभी ना वो सभी को ये बात डिक्लेयर करने के लिए आई होती है। यहाँ पर ना वो अपने मन में सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से आ पाई हूँ, क्योंकि वो सीढ़ियाँ चढ़कर आई है और ये काफ़ी ऊपर था। यहाँ पर ना डायना अपने आप को समझाती है, डायना तुम हेजिटेट मत करो। और यहाँ पर ना वो उसकी रक्षा को खींचता है और जो उस बड़ा सा बेल है उसे रिंग करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही जो बेल है वो बजने लगती है, वो सभी जो लोग हैं उसका, सभी लोगों का मतलब ध्यान वहाँ पर जाता है। तो यहाँ पर ना वो बेल को धीरे धीरे बजा रही होती है और साथ में वो रो भी रही होती है। तो यहाँ पर जो ये बेल है उसे उतने टाइम बजाया जाता है जितने टाइम एम्परर की एज होती है। तो यहाँ पर काल की जितनी एज थी उतने टाइम इस घंटे को बचाना होता है। और हम देखते हैं उसके हाथों में ना खून निकलने लग जाता है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा घंटा होता है और उसे बजाना कोई इजी टास्क नहीं होता है। उस मोमेंट में ही ना साइड गेट के पैलेस में हम देखते हैं यहाँ पर ना लियोन होता है और यहाँ पर वो उसे बोलते हैं, एम्बर, कार्ल और ड्यूक, हमें उन्हें पकड़ना ही होगा, वो यहाँ पर ज़रूर ही निकलने की कोशिश करेंगे। तो वो उससे बोलता है, तुम चिंता मत करना, मैंने सभी चीज़ों को मतलब रेडी कर दिया है, लेकिन क्या ये ट्रू है? और यहाँ पर वो उससे बोलता है, हमें सेफली जो फैमिली है उसे इंश्योर करना होगा।
यहाँ पर हम देखते हैं उन्हें भी ना तभी कुछ सुनाई देता है, वो और कुछ नहीं, वो उस बेल की साउंड होती है। तो लियोन ना उसे पता चल जाता है, और यहाँ पर सभी जो गार्ड्स होते हैं उन्हें भी, वो सभी लोग सोच रहे होते हैं कि क्या ऐसा है, तो फिर हमें जल्दी करनी होगी। यहाँ पर वो सभी को बोलता है जल्दी से हमें अभी की अभी फुल स्केल अटैक करना होगा मेन पैलेस पर, क्योंकि ना जो एम्परर की अगर मर जाता है तो उसकी बॉडी मिलनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर वो अंदर जाता है, और यहाँ पर ड्यू को भी जो बेल है वो सुनाई देती है, और यहाँ पर वो तैयारी कर रहा होता है पूरी जो पैलेस है उससे भागने की। यहाँ पर ना वो सोचता है ये क्या हो रहा है, तभी उसे जो मतलब लिनक्स है वो बोलता है जो टावर है उसमें से बेल की आवाज़ आ रही है, कुछ अनयूजुअल हैपन हुआ है। यहाँ पर ना ड्यूक उससे बोलता है तुम अभी के जाओ, और अभी के अभी जाओ और देखो एम्बरर काल को, और यहाँ पर लेकर आओ उसे क्विकली। और यहाँ पर ना जो ड्यूक है वो सोचता है कि जो टावर है उससे बेल अगर बज रही है तो ये अनाउंसमेंट होती है कि एम्परर अभी पास हो चुका है। यहाँ पर ना वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हिज मेजेस्टी ऐसे मर नहीं सकते हैं। यहाँ पर ना वो उस गार्ड को बोलता है अगर अगर उसकी जो कॉर्प्स है वो भी यहाँ पर है तो उसे भी यहाँ पर लेकर आओ, हमें उसकी बॉडी को ऐसे नहीं छोड़ना होगा, क्योंकि अगर वो बॉडी को नहीं छोड़ेंगे वो उसे छिपा के रख सकते हैं और कभी भी यहाँ पर अटैक कर सकते हैं। यहाँ पर ना हम देखते हैं जो वो बेल है उसकी वजह से एडला को भी पता चल जाता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा घंटा होता है तो पूरे जो एम्पायर में होता है उस सभी तक यहाँ पर ये जो बेल है उसकी साउंड जा रही होती है। यहाँ पर उसे भी समझ में आ जाता है, और वो सोच रही होती है कि क्या ऐसा हुआ है। और यहाँ पर ना वो सोचती है कि जो रिंग है वो उतने ही टाइम बचती है जितना जो एम्परर है ओल्ड होता है। यहाँ पर ना इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि जो एम्परर है वो भी मर चुका है। यहाँ पर ना वो कार्ल रिच का नाम लेते हैं, लेकिन उसे कुछ ज़्यादा फील नहीं होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ना एडला सोच रही होती है कि कार्ल क्या ऐसा है कि क्या वो मर चुका है। यहाँ पर वो सोचती है कि क्या जो लियोन के नाइट्स हैं वो ऑलरेडी ही सरप्राइज अटैक कर चुके होंगे, या फिर जो कार्ल है उस पैलेस के अंदर उसके साथ कुछ हुआ होगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो यहाँ पर बेल तो ऐसे बचनी नहीं चाहिए होती, और वो अपनी सोच में खो जाती है और सोचती है कि जो एलिजाबेथ है वो बहुत ही जल्दी थ्रोन को असेंड करने वाली है, तो इसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर करने होते हैं। इसीलिए उसने जो एम्परर को अरेस्ट करने की कोशिश की होगी, लेकिन अगर वो डाइड हो चुका होगा उस प्रोसेस में, तब भी वो ऐसे बेल को इतनी जल्दी से नहीं बचाते होंगे। अगर कोई और फोर्स उसे ऐसा मतलब मारने की कोशिश की होगी, तब भी जो एम्परर है उसके डेथ को छिपाया जाता है। और अगर ड्यूक है वो डेफिनेटली ट्राई करेगा उसकी डेथ को छिपाने का, जितना पॉसिबल हो सके उतना, तो वो बेल नहीं बचाएंगे। तो यहाँ पर बेल क्यों बच रही है वो यही सोच रही होती है, तभी उसके माइंड में आता है कि क्या ऐसा हो सकता है। यहाँ पर वो डायना का नाम लेती है कि डायना पॉटर। तो यहाँ पर उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। डायना है उसने ही ऐसा किया होता है, क्योंकि जो डायना है ना वो मतलब एक ऐसी पर्सन है जो काल है उसके पास ऐसे ही जा सकती है बिना किसी परमिशन के, और सिर्फ वही ऐसा कर सकती है। यहाँ पर ना जो बेल है उसने एम्परर की पासिंग को अनाउंस कर दिया होता है। यहाँ पर ना डायना सोच रही होती है अभी बेल के कारण सभी जो लोग हैं बहुत ही जल्दी गैदर हो जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं वो इतनी थक जाते हैं कि वो नीचे गिर जाती है, तभी वो दूसरी शीशी निकालती है पॉइज़न की, और यहाँ पर वो जो है उसे लेती है। यहाँ पर वो अपने आप को पॉइज़न देने की कोशिश कर रही होती है, और यहाँ पर वो सोचती है जैसे कि मैं हिज हाइनेस को नहीं माफ़ कर सकती, मैं खुद को भी माफ़ नहीं कर सकती हूँ। और वो रोते हुए उस पॉइज़न को पी लेती है, और यहाँ पर वो बोलते हैं मॉम डैड आई एम सॉरी, और वो अपनी मॉम डैड को याद करती है लास्ट टाइम में। और यहाँ पर वो एडला को भी याद करते हैं, एडला गटोर। और यहाँ पर वो सोचती है कि मैंने उसके बारे में अभी इस टाइम पे क्यों सोचा। यहाँ पर वो सोचती है कि मैं भी नेक्स्ट लाइफ में मैं चाहती हूँ कि मैं भी तुम्हारी तरह बनूँ, मैं तुम्हारी तरह ज़िंदगी को जीऊँ। तो यहाँ पर ना वो एडला को याद करती है, सोचती है कि नेक्स्ट टाइम में मैं तुम्हारी तरह बनूँ। यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा स्नो हो रही होती है, और यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा मतलब बारिश भी हो रही थी, और यहाँ पर एक मतलब जो डायना है उसकी स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है कि एक पर्सन जिसे कभी एम्परर कार्ल रिच का बहुत ही ज़्यादा अफेक्शन रिसीव हुआ था, डायना पॉटर, उसकी मौत हो गई है। यहाँ पर वो टावर में जो कैपिटल में अकेले ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। यहाँ पर ऐसी स्टोरी मतलब यहाँ पर कोई बोल रहा होता है, तो अभी ये कौन बोल रहा है वो हमें नहीं बताया जाता, और इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। तो यहाँ पर ही
अभी जो मतलब ये स्टोरी है अपडेट है, जैसे ही कोई न्यू अपडेट आएगा मैं स्टोरी को अपलोड कर दूँगी। तो मे बी इसका न्यू सीज़न आ सकता है जिसमें हो सकता है कि इनका रीबर्थ हो, बाकी हमें नहीं पता है अभी इतना। तो लेट्स वेट एंड अभी आपको स्टोरी कैसी लगी वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर बेसिकली जो होता है क्या, जो कार्ल है उसकी तो डेथ हो चुकी है और जो डायना है उसने भी पॉइजन कर लिया होता है। तो उन दोनों का ऐसे ही मतलब हश्र हुआ होता है। और यहाँ पर अगर बात करें एडला की, तो एडला और जो लियोन है वो साथ हो जाते हैं और जो थ्रोन है उसे बहुत ही जल्दी एलिजाबेथ असेंड कर लेगी। लेकिन रियलिटी में क्या हो सकता है वो हमें नहीं पता अभी, क्योंकि अभी इसके और जो चैप्टर है वो अपडेट नहीं हुए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।